जय हो गंगे मैया। प्रयागराज कुंभ मेला जाने के लिए भीड़ तो कब खत्म ही नहीं हो रही है। लगता है कि और डेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कितने भी डेट बढ़ जाए लेकिन भीड़ नहीं कमने वाला। कलयुग में इतने लोग पाप ही कर रहे हैं, जगह जगह पाप कर रहे हैं कि सबको ये मन भ्रम हो गया है कि हम संगम में स्नान कर लेंगे तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा। देखो, दम मरे जा रहे हैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए। अब बताओ, इतने भीड़ में अगर चढ़ोगे तो क्या हाल होगा अंदर। इतना महायुद्ध तो समुद्र मंथन के समय भी नहीं हुआ था, जितना कि सब संगम स्नान करने के लिए महामारी कर रहा है। देखो, अब बताओ, अंदर एकदम फुल भरा हुआ है, एकदम ट्रेन में जगह नहीं है, फिर भी इतने लोग हैं तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे अंदर जाएंगे। सोचो। जय हो माँ गंगे, जय यमुना माता, जय सरस्वती माता। सभी को बेड़ा पार लगाइए, सबको अपने जल से सारे पापों को धो दीजिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को मन में भ्रम बैठा गया है। योगी जी और मोदी जी बैठा दिए हैं कि 143 साल बाद 144वां साल ये महाकुंभ लगता है, तो सबको ये लग रहा है कि ये जीवन में सिर्फ एक बार ही आया है। दो जीवन जब गुजरेगा तो एक महाकुंभ मेला आएगा। तो ये महाकुंभ मेला ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी रहे, एनी पर्सन, किसी के जीवन भर में नहीं आएगा महाकुंभ। तो सबके मन में भ्रम बैठ गया है और सब लगता है कि जितना आबादी है सब लोग जाने के लिए बेकरार है। लगभग तो 75% स्नान कर ही लिए हैं, जितनी आबादी है इंडिया का। अब बचे हैं 25। अब इन लोग, इतनी भीड़ है, देखो क्या भीड़ है। जय हो गंगे मैया, जय हो, जय हो। महाकुंभ मेला में भी बहुत भीड़ है। हम वहाँ गए थे और इंडिया के लोग और विदेश के लोग तो पुण्य कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन यूपी के लोग पाप कमाने में लगे रहे हैं। वहाँ जाओगे तो आपसे इतना लूटेगा, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का भाड़ा आपसे 200 रुपया मांगेगा, और वो भी ईमानदारी पूर्वक आपको संगम घाट नहीं ले जाएगा। मात्र 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ही आपको लेके जाएगा और झूठ बोल देगा कि जाइए, आधा किलोमीटर है यहाँ से। मात्र आप चलते जाओगे लेकिन आपको मंजिल जल्दी नहीं मिलेगी। अब इस ऐसी परिस्थिति में किससे गाइडलाइन लें। आप प्रशासन से भी गाइडलाइन लोगे, वो भी झूठ बोल देगा। पब्लिक से, दुकानदार से गाइडलाइन लोगे, वो भी झूठ बोल देगा। अब तो दिमाग की बत्ती जलना बंद हो गया। तो ऐसे में, और आप अगर टोटो वाला से पूछ दिए तो और घुमा देगा आपको, और बता देगा कि इतना किलोमीटर है, ऐसे है वैसे, क्योंकि उसको तो रुपया कमाना है तो सच बताएगा नहीं। और रही दुकानदार के बात, तो पता नहीं, दुकानदारों को भी लगता है सिखा दिया गया है कि कोई भी अगर भक्तजन पूछे
तो उसको सिर्फ आधा किलोमीटर बताना। क्योंकि वहाँ हम गए तो लगभग 20 लोग से पूछे, सब ने बताया कि आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर ख़त्म ही नहीं होगा, और वैसे करते करते आपको 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर आपको लगभग यात्रा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बाइक मिल गया, टोटो मिल गया, तो मान लो 10 किलोमीटर वो लोग पहुंचा दिया, लेकिन 10 किलोमीटर तो आपको चलना ही होगा। इसलिए ट्रेन में तो इतना महामारी तो हो ही रही है, और वहाँ भी महामारी है। सोचो, लेकिन सबको तो जाना ज़रूरी है। सबको निष्पाप होना है, अपने पाप को धोना है। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद कोई तो पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि जगह जगह पर पाप हो रहा है। आप अगर झूठ भी बोलते हो वो भी पाप है, किसी पर हंसते हो वो भी पाप है, किसी पर ताना मारते हो वो भी पाप है, किसी का हिस्सा भी अगर आप हड़प ले तो वो भी पाप है। तो भाई लोग, आप लोग सोच रहे हो कि पाप ही पाप है, तो हाँ, पाप ही पाप है हर जगह। गलती से आप अगर चींटी पे पैर धर दिए, वो मर गया, तो आपको तो चींटी हत्या दोष लग गया, क्योंकि चींटी भी तो जीव है ना। और मीट मुर्गा खाने वाला के तो मत पूछो, उन लोग तो महान आदमी है। उन लोग तो कहता है इन लोग बना ही है हम लोग को खाने के लिए। हम लोग इस जीव को न खाएंगे तो आबादी बढ़ जाएगा। तरे मूर्खानंद, इंसान की भी आबादी बढ़ रहा है, तुमको कोई खा जाए, तुमको भी खाने वाला कोई पैदा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की आबादी बहुत बढ़ रहा है। तो इंसान को भी खाने के लिए कोई आना चाहिए ना। अब बताओ, तुमको अगर कोई खाए तो कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? सोच के देखो। कहता है, खुद के दर्द से जानो दूसरों के दर्द का हाल। खुद पर जब बीतती है तो दूसरों का दर्द समझ में आता है कि हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ है तो उसको भी ऐसा हो रहा होगा। तो इसलिए भाई लोग, हम ये नहीं करें कि आप लोग ना जाएं। अब ये महाकुंभ संगम अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, जाओ बढ़िया से जाओ, बढ़िया से स्नान करना। लेकिन यूपी वालों से बच के रहना, बहुत लूट रहा है यार उन लोग पैसा। बिहार में सोचो, 5 किलोमीटर ले जाता था 20 रुपया मात्र ले जाता है, वहाँ 1 किलोमीटर के ही 100 रुपया ले रहा है। बताओ, धर्म के नाम पर इतना लूट रहा है उन लोग। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा उन लोग को। आखिर कहा जाता, त्रेते युग से तो यूपी वाले धोखेबाज और मक्कार हैं। माता सीता को झूठ मूठ का बदनाम कर दिया यूपी के लोग। मोदी को भी हराना चाहे उन लोग। हाँ, यूपी वाले लोग पापी है। बताओ, इंडिया और बिहार और विदेश से सब लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहा है, पुण्य कमाने के लिए, और यूपी में बैठे वो चंडाल लोग पाप समेट रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। सोच रहा है कितना ही हम लूट लूँ 1.5 महीना में। ये 1.5 महीना में जितना भी हो सके, लगता कि 5-6 साल का वो इनकम कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाकुंभ अगर जा रहे हैं तो वहाँ बजरंगबली का दर्शन अवश्य करें, जो लेटे हुए बजरंगबली हैं। कहते हैं, जब रावण से युद्ध समाप्ति के बाद जब लौट रहे थे बजरंगबली, तो
यही प्रयागराज में वो आराम किए थे। तो उसी समय का हनुमान जी लेटे थे और उसी समय से मंदिर यहाँ निर्माण किया गया था। और एक और आश्रम मंदिर है भारद्वाज ऋषि का। भरद्वाजेश्वर शिव जी का एक रूप है जहाँ शिवलिंग स्थापित है। भरद्वाज मुनि जो थे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किए थे, इसलिए भारद्वाजेश्वर महादेव के नाम से भारद्वाज आश्रम है। ये आश्रम का दर्शन भी करें और बजरंगबली का दर्शन करें। एवं महेश्वर पार्क है जहाँ केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग, ये जितने भी तीर्थ हैं सबका वहाँ तीर्थ बनाया गया है। तो ये पार्क का भी दर्शन करें। वहाँ आपको 51 रुपया चार्ज लेगा, लेकिन आपको वहाँ बहुत सारे तीर्थों का दर्शन होगा, जैसे में केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर, इन सभी रूपों का वहाँ आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो इसी के आप लोग का यात्रा मंगलमय हो। जय श्री